प्राण तत्व कहे, इसे आत्मा कहे, अलग अलग शब्द उसके लिए उपयोग में लाए गए। ये इंसान के दिमाग की उपज है और बहुत होशियार दिमाग की उपज है, इसलिए उसने आत्मा की कल्पना की। अभी जितने संशोधन हुए उसके आधार पर हमें मालूम है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इंसान कैसे जिंदा रहता है, इसके तो कई बार मैंने सवाल के जवाब दिए हैं। हमारे शरीर में ही जिंदा रहने की क्षमता है। जैसे कोई पेड़ का बीज है, वो जब तक किसी डिब्बे में पड़ा रहा, किसी बोतल में पड़ा रहा, वैसे ही पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता है उसका। लेकिन इसी बीज को अगर आप जमीन में डालो, उसको आवश्यक खाद उपलब्ध हो, उसे पानी मिले, तो उसमें से, वो बीज में से पौधा उगता है, आगे चलकर उसका पेड़ बनता है। तो इसमें जान कहां से आई? ये जान उस बीज के प्रोग्रामिंग में पहले से निहित थी। उसी ढंग से इंसान की जिंदगी आती है। स्त्री का अंडबीज और पुरुष का शुक्र जंतु, इन दोनों का मिलन होता है, उसी में ये सब बीज होते हैं। अलग से जान नहीं आती है उसमें। जैसे बीज में ही जान होती है, वैसे ही ये अंडबीज में और शुक्राणु में जान होती है। हमारा शरीर आत्मा के बिना चलने वाला एक मशीन है। आत्मा का कोई संबंध हमारे मृत्यु से नहीं होता है। मरने के बाद में हमारे शरीर में से कोई आत्मा बाहर नहीं जाती है। उसको तृप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, कौवा छूने की आवश्यकता नहीं होती है, ना किसी को वो दिखती है, ना वो भूत बनती है, ना स्वर्ग में जाती है, ना नर्क में जाती है। ये केवल कल्पनाएं हैं। हम जन्म लेते हैं, वैसे हमें मृत्यु आती है। जब हमारा शरीर काम करना, ये मशीन काम करना बंद कर देता है, उस दिन हमें मृत्यु हुई। मृत्यु का मतलब केवल मशीन बंद होना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।